हम यहाँ काल के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपकी ये ज्ञान वाली आँखें बन जाएंगी, आपके ये तत्व ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, उस दिन आपको ये जीवन नरक दिखाई देगा। ये पूरे विश्व में चाहे कोई किसी पोस्ट पर बैठा है और चाहे कोई कितना धनी है चाहे गरीब है, यहाँ इस काल ने हमें इतना नशा करके रखा हुआ है कि हम इन कष्टों को कष्ट ही महसूस नहीं कर रहे, जैसे किसी ने शराब पी रखी थी और दोपहर के समय में गर्मियों में जून के महीने में बाहर पड़ा है, पसीनम पसीना हो रहा है और रेत उसके सारे लगा हुआ है, टट्टी पेशाब अंदर ही कर रखी है। उसको कोई कहता है कि चल उठ, तेरे को कुछ छाया में लिटा देता हूँ, वो कहता है बस छोड़ दे, मौज हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी ने आकर बताया, तुम यहाँ जिस इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का आहार है तुम काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो खा लिए और बाकियों को गोदी में, अर्थात सबको पाल रहा है अपने खाने के लिए। एक मोटे से दिमाग से हम विचार करें बैठ के, कभी विचार जब करें, हमें कोई फुर्सत छोड़ रखी हो इसने, सारा दिन माया के जोड़न के चक्कर में, रात न उसके फिर हिसाब किताब के चक्कर में, फिर कोई टेंशन हो जा, कोई बालक का बीमारी, कोई मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये, हम ये विचार करें कि हम यहाँ के उद्देश्य लेकर जी रहे हैं संसार में। यदि हम सोच रहे हैं ये कोठी मेरी, जिसको मैंने संगे मरमर लगा कर बनाया है, तो इससे बड़ी भूल नहीं, और चौड़े में दिखे कल मृत्यु हो जा, किसकी हवा कोठी। फिर ये मान रखा हो ये परिवार मेरा, या महाभूल है आपकी। मृत्यु के उपरांत वो परिवार आपका नहीं रहा, आपका कहीं और परिवार बन गया। गधे की योनि में गधा परिवार, कुत्ते की योनि में कुत्ता परिवार। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा विवेक कर लो, बस थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहे आपको, ये गॉड गिवन है। उस परमात्मा अपने पिता नाक हमारे लिए बताया। और कोई मैं बालक नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं कि बे मतलब बकवाद करूँ ना। तो दुनिया भर के पंथ थे, संत थे, मैं भी लेकर नाम वही भक्ति कर लेता। क्या जरूरत थी मैंने नारा सांग जोड़न की, बूंदा को आऊँ साची बताऊँ, आनंदक पे है मेरे को। तो दास को ये पता चला कि ये काल ने हमारे को बुरी तरह जकड़ रखा है और सभी को अज्ञानी बना रखा है, यहाँ पर तत्व ज्ञान हीन कर दिया। हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपना आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं। और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, एक प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है इसलिए यहाँ डले ढो रहे हो।
1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप। क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो गीता का ज्ञान दे रहा था। जब अर्जुन ने कोई बात स्वीकार नहीं करी युद्ध करने की, तो इसने अपना भयंकर रूप देखा। श्री कृष्ण से बाहर निकल के उसकी इतनी रोशनी थी कि श्री कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था वहां पर। और ऐसे भयंकर रूप, 1000 हाथ और ऐसे दिखाए उसने डराने के लिए कि अर्जुन और नहीं तो डर के यहाँ पर रहेगा। जब अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले ना किसी ने किए, ना कोई आज्ञा कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, हठ योग समाधि सो करके अंदर खोजने की चेष्टा की, कुछ नहीं पाया इन्होंने। आखिर में इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है।